एक समय था जब भारत के सिंहासन पर पठानों का राज हुआ करता था, मगर मुगलों ने पठानों से सत्ता छीनकर उस पर अपना अधिकार जमा लिया। इन्हीं पठानी शासकों में से एक शेर शाह सूरी का वंशज था, हाकिम खां सूरी। मुगलों से बदला लेने के लिए हाकिम खां सूरी मेवाड़ गया और महाराणा प्रताप के पिताजी उदय सिंह की सेना में भर्ती हुआ। जब महाराणा प्रताप मेवाड़ के राजा बने तब इन्होंने हाकिम खां पर भरोसा जताया और उसे अपनी सेना में सेनापति का पद दिया। महाराणा प्रताप और हाकिम खां की मित्रता भी इसी वजह से हुई थी कि मुगल मेवाड़ के भी दुश्मन थे और पठानों के भी, इसीलिए दुश्मन के दुश्मन आपस में दोस्त बन गए। हाकिम खां सूरी एक भरोसेमंद आदमी थे, इसलिए महाराणा प्रताप ने हाकिम को अपनी सेना में सेनापति बनाया था। जब हाकिम खां को महाराणा प्रताप ने सेनापति बनाया तो महाराणा प्रताप के दरबार में कई मंत्रियों ने यह कहते हुए ऐतराज जताया कि मुगलों के खिलाफ एक मुसलमान पर भरोसा कैसे करा जा सकता है। तब हाकिम खां ने राणा के दरबार में कहा था कि जिस्म में जब तक जान रहेगी तब तक इस पठान के हाथ से तलवार नहीं छूटेगी। इस समय का मुगल बादशाह अकबर मेवाड़ को जीतकर अपने अधीन करना चाहता था, जो महाराणा प्रताप को कतई मंजूर नहीं था। कई राजपूत राजा पहले ही अकबर की अधीनता स्वीकार कर चुके थे। राणा ने अकबर की अधीनता स्वीकार करने से मना किया तो अकबर ने राजपूत राजा मानसिंह के नेतृत्व में 80,000 की विशाल मुगल सेना को मेवाड़ जीतने के लिए भेज दिया। फिर दिन आया 18 जून 1576 का, जब भारत के इतिहास का बहुत भयंकर युद्ध हुआ, जिसे हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। एक तरफ थी मुगल बादशाह अकबर की सेना तो दूसरी तरफ महाराणा प्रताप की मेवाड़ी सेना। 80,000 की विशाल मुगल सेना के सामने महाराणा प्रताप के पास मात्र 20,000 सैनिक थे। दोनों सेना में विध्वंसकारी युद्ध हुआ। मैदान था हल्दी घाटी का। मुगल सेना का नेतृत्व कर रहा था राजपूत राजा मानसिंह और उसके साथ था एक अन्य मुगल सरदार आसिफ खां। तो वहीं दूसरी ओर महाराणा प्रताप की तरफ से मोर्चा संभाला था एक पठान ने, जिसका नाम था हाकिम खां सूरी। हाकिम खां सूरी मेवाड़ की सेना में हरावल दस्ते का नेतृत्व कर रहे थे। हरावल का मतलब होता है वो दस्ता जो युद्ध में सबसे आगे रहेगा, यानी फ्रंट लाइन सोल्जर्स। इसी के साथ मेवाड़ की सेना का तोपखाना भी हाकिम खां के नेतृत्व में था। महाराणा प्रताप ने अपनी सेना को 2 हिस्से में बांटा था। एक का नेतृत्व वह स्वयं कर रहे थे और दूसरे हिस्से की कमान सौंपी थी वीर पठान हाकिम खां सूरी को। अकबर की मुगल सेना में शामिल अब्दुल कादिर बदायूनी ने अपनी किताब मुंतखब उल तवारीख में इस युद्ध का आंखों देखा हाल लिखा है। बदायूनी लिखता है, पहाड़ों से निकलकर जैसे ही हाकिम खां सूरी ने मुगल सेना पर आक्रमण किया तो मुगलों के हरावल दस्ते में हड़बड़ी मच गई। मुगलों के हरावल दस्ते का नेतृत्व कर रहे राजा लूणकरण अपने दस्ते के साथ पीछे हटने लगे। युद्ध धीरे धीरे भीषण होता गया। महाराणा प्रताप और हाकिम खां के नेतृत्व वाली राजपूत सेना ने इतनी मारकाट मचाई कि मुगल सैनिक अपनी जान बचाकर भागने लगे और मुगल सेना में हाहाकार मच गया। हाकिम खां सूरी बिजली की रफ्तार से मुगल सेना का सफाया कर रहे थे। इसी के साथ ही राणा पुंजा के नेतृत्व वाली धनुषधारी राजपूत सेना की टुकड़ी भी मुगलों पर कहर बरपा रही थी। अकबर के दरबारी लेखक अबुल फजल ने अपनी किताब अकबरनामा में लिखा है, जैसे ही मुगल सेना हल्दी घाटी युद्ध से भागने लगी तब मुगल सेना में मची इस भगदड़ को देखकर मुगलों की शाही फौज के एक सरदार मेहतर खां ने एक षड्यंत्र रचा और युद्ध के मैदान में चिल्लाकर कहने लगा, खुद बादशाह अकबर युद्ध के मैदान में पधार रहे हैं। इससे मुगल सेना में हिम्मत आ गई और भागते मुगल सैनिक दोबारा युद्ध के मैदान में लौट आए। अभी तक राणा की सेना में मात्र 8,000 ही सैनिक बचे थे। अब महाराणा प्रताप के सेना नायकों ने राणा को युद्ध के मैदान से बाहर निकालने की रणनीति बनाई, लेकिन महाराणा प्रताप जाने को तैयार नहीं थे। ऐसे में मेवाड़ के एक सिपह सलाहकार झाला मन्ना महाराणा प्रताप के पास पहुंचे और उनके चवर छत्र को अपने अधिकार में लेकर और महाराणा प्रताप का मुकुट धारण कर युद्ध लड़ने लगे। मुगल सेना
उनको महाराणा प्रताप समझकर उन पर टूट पड़ी। इस युद्ध में वीर झालामन्ना शहीद हो गए। उनकी शहादत के लिए उन्हें आज तक याद किया जाता है। दूसरी तरफ बुरी तरह से घायल महाराणा प्रताप को हाकिम खां सूरी एक अन्य राजपूत सेनापति भामा शाह के पास लेकर पहुंच गए। हाकिम ने राणा से कहा, आपका जीवित रहना बेहद जरूरी है। आप निश्चिंत होकर यहाँ से जाइए। हम शत्रुओं को एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने देंगे। हाकिम खां की कही यह बात बिल्कुल सही साबित हुई। उन्होंने मुगल सेना को एक इंच भी आगे नहीं बढ़ने दिया। महाराणा प्रताप तो सुरक्षित युद्ध भूमि से बाहर निकल गए, परंतु हाकिम खां सूरी बहादुरी से मुगल सेना से लड़ते हुए 21 जून 1576 को युद्ध भूमि में शहीद हो गए। कहा जाता है कि दुश्मनों से लोहा लेते हुए जब हाकिम खां के ऊपर वार हुआ तो उनका सर धड़ से अलग हो गया। जहां उनका धड़ गिरा, बाद में उसी स्थान पर महाराणा प्रताप ने उनका मकबरा बनवाया। हाकिम की मृत्यु के बाद भी उनके हाथ से तलवार नहीं छूटी थी। ऐसा ही उन्होंने महाराणा प्रताप को वचन दिया था कि जब तक जिंदा रहूंगा मेरे हाथ से तलवार नहीं छूटेगी। हाकिम को उनकी तलवार के साथ ही दफनाया गया। कुछ सदियों बाद हाकिम खां की कब्र को मजार में बदल दिया गया और उन्हें पीर का दर्जा दिया गया। जब तक इतिहास में महाराणा प्रताप का नाम अमर रहेगा, इनके साथ ही हाकिम खां सूरी के बलिदान को भी याद किया जाता रहेगा। तो आपको हिंदुलॉजी फैक्ट का यह रोचक वीडियो कैसा लगा? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।